हेलो दोस्तों, आपको एक लव स्टोरी सुनाने जा रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। तोता और मैना की प्रेम कहानी। एक समय की बात है। एक हरे भरे जंगल में तोता और मैना का एक प्यारा जोड़ा रहता था। दोनों एक दूसरे से बेहद प्रेम करते थे और एक साथ समय बिताते थे। तोता अपने पंखों से सुंदर गीत गाता था और मैना उसकी मधुर आवाज में उसका साथ देती थी। दोनों की दुनिया में सिर्फ खुशियां थी और उनके बीच गहरा विश्वास था। एक दिन एक नया पक्षी जंगल में आया। वह एक सुनहरे पंखों वाला सुंदर पक्षी था जिसका नाम बुलबुल था। उसकी चमक और अलग अंदाज ने मैना का ध्यान खींचा। धीरे धीरे मैना बुलबुल के पास ज्यादा समय बिताने लगी। तोता यह सब देखता रहा, लेकिन उसने सोचा कि मैना उससे सच्चा प्रेम करती है और यह केवल एक क्षणिक आकर्षण है। समय बीतता गया और मैना पूरी तरह से बुलबुल के साथ रहने लगी। उसने तोते को छोड़ दिया और उसके साथ सारे वादों को भुला दिया। तोता दिल टूटने के साथ अकेला रह गया, लेकिन उसने फिर भी मैना से कभी कोई शिकायत नहीं की। तोता ने अपना दर्द अपने गीतों में छिपा लिया। उसके गीत अब पहले जैसे मधुर नहीं रहे, बल्कि उनमें गहरा दर्द और अकेलापन था। उसने महसूस किया कि सच्चा प्यार वह है जिसमें बिना किसी अपेक्षा के सिर्फ देना होता है। मैना ने तोते की सच्ची भावनाओं को नहीं समझा और उसकी बेवफाई से तोते का दिल हमेशा के लिए टूट गया। इस तरह यह कहानी सिखाती है कि प्यार में विश्वास और निष्ठा का महत्व होता है। लेकिन जब कोई दिल टूटता है तो उसकी आवाज सबसे गहरे दर्द को बयां करती है, जिसे शायद ही कोई समझ पाता है। तोता मैना की बेवफाई से बहुत आहत हुआ, लेकिन उसने कभी उसके खिलाफ कुछ नहीं कहा। वो अब अकेला रहने लगा, अपनी एकांत दुनिया में डूबा हुआ। धीरे धीरे जंगल के सभी पक्षियों ने नोटिस किया कि तोता अब पहले जैसा खुश नहीं है। उसका गीत, जो कभी जंगल की शान हुआ करता था, अब एक गहरी उदासी में डूबा हुआ था। मैना बुलबुल के साथ खुश दिखती थी, लेकिन उसकी खुशी भी थोड़ी बनावटी लगने लगी। बुलबुल भी कुछ दिनों के बाद मैना से ऊब गया और दूसरे जंगलों की ओर उड़ गया। जब बुलबुल ने मैना को छोड़ दिया, तब उसे एहसास हुआ कि उसने तोते के सच्चे प्यार को नजरअंदाज किया था। वह तोते के पास लौटने का फैसला करती है। एक दिन मैना तोते के पास वापस आई। उसने माफी मांगते हुए कहा, मैंने तुम्हारे प्यार की कदर नहीं की और तुम्हारा दिल तोड़ा। मुझे माफ कर दो। तोते ने उसकी बातों को सुना, लेकिन उसकी आंखों में अब वो चमक नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। उसने बहुत शांत स्वर में कहा, मैंने तुम्हें हमेशा सच्चे दिल से प्यार किया और तुम्हारी खुशी के लिए मैं हर दर्द सह सकता था। लेकिन अब मेरा दिल वो नहीं रहा जो पहले था। तुम वापस आई हो, पर अब मेरा प्यार सिर्फ एक याद बनकर रह गया है। मैना को समझ में आ गया कि कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिन्हें सुधारा नहीं जा सकता। वह निराश होकर लौट गई और अब उसकी दुनिया भी उसी दर्द से भरी थी जिस दर्द से तोता कभी गुजरा था। तोता ने अपने अकेलेपन को अपना साथी बना लिया और जंगल में उसकी उदास आवाज अब भी गूंजती रहती थी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम एक अनमोल रिश्ता होता है, जिसे खो देने पर उसे पाना मुश्किल होता है। रिश्तों में विश्वास और निष्ठा ही उसकी असली बुनियाद होती है। जब इस बुनियाद को हिलाया जाता है, तो वह रिश्ता हमेशा के लिए टूट सकता है। तोता अब अपनी दुनिया में खोया रहने लगा। उसके गीत अब भी जंगल में गूंजते थे, लेकिन उनमें अब केवल अकेलापन और दर्द ही महसूस होता था। उसकी आंखों में वो चमक नहीं बची थी
और उसका जीवन अब केवल बीती यादों का साया बनकर रह गया था। एक दिन जंगल में एक नई पक्षी आई जिसका नाम थी कोयल। कोयल अपने मनमोहक गीतों के लिए प्रसिद्ध थी और उसने तोते का दुखी गीत सुना। वह समझ गई कि तोते के दिल में गहरी चोट है। कोयल धीरे धीरे तोते के पास आने लगी और उसके साथ समय बिताने लगी। वह तोते को यह महसूस कराना चाहती थी कि जीवन में दुख के बाद भी नए रास्ते खुल सकते हैं। तोता पहले तो कोयल के साथ बहुत कम बातचीत करता था, क्योंकि उसका दिल अब किसी पर विश्वास करने को तैयार नहीं था। लेकिन कोयल ने धैर्य नहीं खोया। वह हर दिन तोते को हंसाने की कोशिश करती, उसके साथ गीत गाती और उसे यह समझाने की कोशिश करती कि जीवन में कभी-कभी जो खो जाता है, वह सब कुछ नहीं होता। समय बीतता गया और धीरे-धीरे तोते का मन कोयल के साथ सहज होने लगा। कोयल की मासूमियत और सच्चाई ने उसे एक नई उम्मीद दी। तोता अब धीरे-धीरे फिर से अपने पुराने स्वरूप में लौटने लगा। वह अब अपने गीतों में न केवल दर्द बल्कि एक नई उमंग और ताजगी महसूस करने लगा। एक दिन जब मैना ने फिर से तोते का मधुर गीत सुना, तो वह चौंक गई। उसने सोचा था कि तोता हमेशा दुख में डूबा रहेगा, लेकिन अब वह पहले से भी ज्यादा खुश और संतुष्ट लग रहा था। मैना ने सोचा कि शायद उसने अपनी गलती से एक ऐसा अनमोल रिश्ता खो दिया जिसे वह कभी वापस नहीं पा सकेगी। इस तरह तोता ने धीरे धीरे अपने पुराने घावों को भुलाकर कोयल के साथ एक नया जीवन शुरू किया। उसने सीख लिया कि जीवन में दुख और धोखा मिलना स्वाभाविक है, लेकिन जीवन का अंत नहीं होता। सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता, वह बस एक नए रूप में हमारे पास आता है। इस कहानी का अंत हमें यह सिखाता है कि हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। जीवन में मुश्किलें और दुख जरूर आते हैं, लेकिन उन्हें पार कर हम फिर से खुश रह सकते हैं, यदि हम जीवन में नए अवसरों और सच्चे रिश्तों का स्वागत करें। तोता और कोयल का रिश्ता अब और भी गहरा हो गया था। कोयल ने तोते को सिर्फ सहारा नहीं दिया, बल्कि उसे यह सिखाया कि दर्द और अतीत को पीछे छोड़कर नए सपनों और उम्मीदों के साथ आगे बढ़ा जा सकता है। दोनों साथ में हर सुबह सूरज की किरणों का स्वागत करते और अपने गीतों से जंगल को फिर से जीवंत बना देते। उनके प्यार और विश्वास ने जंगल के अन्य पक्षियों को भी प्रेरित किया। हालांकि मैना अब पूरी तरह अकेली हो चुकी थी। बुलबुल ने उसे पहले ही छोड़ दिया था और अब तोता भी अपनी नई दुनिया में खुश था। वह रोज तोते और कोयल को देखती, जो अब खुश और संतुष्ट लगते थे। मैना को अपने किए पर गहरा पछतावा हुआ, लेकिन वह समझ चुकी थी कि उसकी बेवफाई ने उसे वह खो दिया था, जिसे कभी वापस नहीं पाया जा सकता। एक दिन मैना ने सोचा कि वह तोते से माफी मांगने का एक आखिरी प्रयास करेगी। वह तोते के पास आई और कहा, मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया है। मैं अब समझ गई हूँ कि सच्चा प्यार क्या होता है। मैं अपने किए पर पछतावा करती हूँ और तुम्हारे जीवन में अब फिर से खुशियाँ देखकर खुश हूँ। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? तोते ने मैना की ओर देखा। उसकी आंखों में अब कोई गुस्सा या शिकायत नहीं थी। उसने शांत स्वर में कहा, मैंने तुम्हें पहले ही माफ कर दिया था, क्योंकि प्यार में कोई शिकायत या बदला नहीं होता। लेकिन अब मैं उस दौर से आगे बढ़ चुका हूँ। कोयल ने मुझे सिखाया कि जीवन में आगे बढ़ना ही असली जीत है। अब मेरी दुनिया अलग है और मैं उसमें खुश हूँ। मैना ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह जान गई कि कुछ मौके जीवन में सिर्फ एक बार आते हैं। वह वापस उड़ गई, लेकिन इस बार उसके दिल में सीख और पछतावा था।
तोता और कोयल का जीवन अब शांति और प्रेम से भरा हुआ था। दोनों ने एक दूसरे के साथ एक नया सफर शुरू किया, जहां अतीत के घाव केवल एक सबक बनकर रह गए। तोते ने सीख लिया था कि सच्चा प्यार केवल पाने का नाम नहीं, बल्कि देना और क्षमा करने का नाम है। उसकी नई जिंदगी में अब सिर्फ संगीत, प्रेम और नई शुरुआत का रंग था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में गलतियां करना स्वाभाविक है, लेकिन उनसे सीखकर आगे बढ़ना और सच्चे रिश्तों को संभालना ही असली जीत है। और कभी-कभी जब एक दरवाजा बंद होता है, तो दूसरा दरवाजा हमें नई रोशनी और खुशी की ओर ले जाता है।